Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. It is today 19th of August 2020. This is class 10th, subject General Science, and today's topic is chemical properties of carbon compounds. A very important topic from the chemistry portion. And these questions are evenly asked in the examination. Chemical properties of carbon compounds. कार्बन कंपाउंड्स जो हैं और वी कैन से हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिखाती हैं। ये जो कार्बन कंपाउंड्स हैं ये तीन किस्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, तीन किस्म की केमिकल रिएक्शंस दिखाती हैं। नंबर 1, इट इज़ कंबशन रिएक्शंस। These are the chemical properties which are shown by carbon compounds, but these chemical reactions are shown by all hydrocarbons, whether they are saturated hydrocarbons or whether they are unsaturated hydrocarbons. All the hydrocarbons show combustion reactions. And another chemical property of these carbon compounds, it is substitution reactions. These substitution reactions are only shown by saturated hydrocarbons. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये खाली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिखाते हैं। और तीसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है इन कार्बन कंपाउंड्स की है वो है एडिशन रिएक्शंस। दीज एडिशन रिएक्शंस आर शोन ओनली बाय अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आपको याद रखना होगा कंबशन रिएक्शन जो है सारे हाइड्रोकार्बन दिखाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो खाली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिखाते हैं और यानी कि अल्केन्स, और एडिशन रिएक्शन जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दिखाते हैं, यानी कि एडिशन रिएक्शन खाली अल्कीन्स और अल्काइन्स दिखाते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दिस कंबशन रिएक्शंस। दिस कंबशन इज आल्सो नोन एज बर्निंग। कंबशन इज आल्सो नोन एज बर्निंग, इसको हम जलना कहते हैं। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग। व्हेन ए सब्सटेंस बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर, in presence of oxygen to produce a large amount of heat, light, water vapors, this is known as combustion. तो सबसे पहली रिएक्शन जो है, पहली केमिकल प्रॉपर्टी इन कार्बन कंपाउंड्स की जो है वो है कंबशन। तो हम थोड़ा बहुत कंबशन को डिस्कस करेंगे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है कैसे कंबशन रिएक्शन दिखाते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे कंबशन रिएक्शन दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कंबशन किससे कहते हैं। The process of burning of a carbon compound in air to give carbon dioxide, water, heat and light is known as combustion or burning. जब भी कोई कार्बन कंपाउंड जलता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की मौजूदगी में, हवा की मौजूदगी में, जब भी कोई कार्बन कंपाउंड, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन जलता है, वेदर ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, जब भी कोई कार्बन कंपाउंड जलता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो वहाँ से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। इस प्रोसेस को कहा जाता है कंबशन। कि जब कोई कार्बन कंपाउंड जलेगा ऑक्सीजन की मौजूदगी में, उसके जलने से वहाँ पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, हीट निकलेगी और लाइट निकलेगी। इस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज बर्निंग। अल्केन्स जो हैं वो जलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर और वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, अल्केन्स। और वी कैन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं, अल्केन्स जो हैं वो जलते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, हवा की मौजूदगी में वो जलते हैं और वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। दैट इज वाई दीज अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स एंड दे आर कंसिडर्ड एज एक्सेलेंट फ्यूल्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अल्केन्स बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट। अल्केन्स जो हैं वो हवा में जलते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलते हैं और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। ड्यू टू विच अल्केन्स आर एक्सीलेंट फ्यूल्स। यही वजह है कि अल्केन्स जो हैं ये एक्सीलेंट फ्यूल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है सिंपलेस्ट अल्केन ये है मीथेन। जब हम इस मीथेन को जलाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टुवाइस O2, इनकी टुवाइस O2 मैंने इसलिए लिखा है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज सप्लाइड देयर। यहाँ पे ऑक्सीजन की मकदार काफ़ी है। एंड व्हेन वी बर्न दिस मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ sufficient supply of air, when this methane burns in air, it produces carbon dioxide, it produces water vapors, and it produces heat and light. A large amount of heat is produced and light is also produced there. तो देखिए आप जब ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जला इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट, लाइट निकली,
तो इसी वजह से जो यहाँ पे ये हीट प्रोड्यूस की मीथेन ने, ये बहुत ज़्यादा हीट है, यहाँ पे हीट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। मीथेन प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट, मीथेन ने बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस की, सो इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। इसी वजह से हम इस मीथेन को एज फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पे, घरों में भी और कारखानों में भी। हमारे पास जो घर में कुकिंग गैस होता है, जिसको हम एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये कुकिंग गैस जो है, ये एलपीजी जो है, ये मेनली किसका बना हुआ होता है, ब्यूटेन का बना हुआ होता है। इसमें सबसे ज्यादा ब्यूटेन होता C4H10। जिस वक्त ये C4H10 जलता है, जब हम इसको जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। और हीट क्या होती है, नॉन सूटी होती है, वहाँ पे ज़्यादा धुआं नहीं निकलता है। दिस C4H10 ब्यूटेन बर्न्स कंप्लीटली इन एयर। क्यों? क्योंकि इसकी कंप्लीट कंबशन हो जाती है, ये पूरा जलता है, वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन नहीं होती है। कंप्लीट इन एयर टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। वहाँ पे थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, वहाँ पे थोड़े बहुत वाटर वेपर्स भी निकलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ पे हीट निकलती है। इसी वजह से हम इस ब्यूटेन को इस एलपीजी में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। जब हम इसको घर में जलाते हैं तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने की वजह से हम जो भी चीज़ पकाएंगे वो आसानी से इसके ऊपर तैयार हो जाती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जलते हैं जनरली जितने भी हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, दे बर्न इन एयर विद ब्लू नॉन सूटी फ्लेम, विद ब्लू नॉन सूटी फ्लेम। और आपको मैंने कहा है ब्लू नॉन सूटी फ्लेम कब प्रोड्यूस होगी, जब कोई फ्यूल जलता है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब किसी फ्यूल की कंप्लीट कंबशन हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पे ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस हो जाती है। और वो क्या होती है, नॉन सूटी फ्लेम होती है, या उसको हम कहेंगे नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होती है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे जितना भी कार्बन निकलता है, वहाँ पे कार्बन की मिकदार कम होती है, जितना भी कार्बन निकलता है उस कार्बन की पूरी कंबशन वहाँ पे हो जाती है, वो कार्बन पूरा वहाँ पे जलता है, और जलने की वजह से वहाँ पे फ्लेम बहुत कम होती है, और फ्लेम का जो कलर है वो ब्लू होता है, और जो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है वो हीट बहुत ज़्यादा निकलती है। तो मैंने यहाँ पे कहा है कि जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, बर्न जनरली इन एयर, जनरली ऑल हाइड्रोकार्बन्स, all saturated hydrocarbons they burn in air with blue non-सूटी flame, और इनके अंदर जो कार्बन की मिकदार होती है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कंपैरेटिवली लो। जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनके अंदर जो कार्बन की मिकदार होती है वो कंपैरेटिवली लो होती है। ये याद रखिएगा आप, जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, उनके अंदर जो कार्बन की मिकदार होती है वो कंपैरेटिवली लो होती है, और जितनी भी वहां पे कार्बन की मिकदार होती है, विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड कंप्लीटली, वो सारा का सारा कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाता है, पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है, पूरा बर्न हो जाता है बाय ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन एयर। जब ये पूरा कार्बन जलता है, जब इस पूरे कार्बन की ऑक्सीडेशन हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वहां पे क्या हो जाता है, ब्लू नॉन सूटी फ्लेम प्रोड्यूस हो जाती है, और बहुत ज्यादा हीट वहां पे प्रोड्यूस होती है। अब चलिए, अगर इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम हवा की ऑक्सीजन की सप्लाई कम करेंगे, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। अगर हमारे पास कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हम कहते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये जलते हैं विद ब्लू फ्लेम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ड्यूरिंग बर्निंग इनको हम ऑक्सीजन की सप्लाई कम करेंगे, तो ये भी इनकी भी फिर इनकम्प्लीट कंबशन हो जाएगी, और ये सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे, धुएं वाली फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। इफ द सप्लाई ऑफ एयर इज रिड्यूस्ड, अगर हम इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हवा की सप्लाई कम करेंगे, दे अंडरगो इनकम्प्लीट कंबशन, उनकी इनकम्प्लीट कंबशन हो जाएगी, एंड बर्न विद ए सूटी फ्लेम आल्सो, ये भी फिर सूटी फ्लेम वहां पे प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब कंप्लीट कंबशन होने के लिए, कंप्लीट कंबशन किसी भी फ्यूल की कंप्लीट कंबशन करने के लिए वहां पे ऑक्सीजन की मिकदार बराबर होनी चाहिए। हम कहते हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पूरे जलते हैं, लेकिन अगर हमने इनकी भी ऑक्सीजन की सप्लाई कम, इनको भी ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी, तो ये भी फिर जलेंगे, इनकम्प्लीट कंबशन हो जाएगी, और ये वहां पे सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे। अब चलिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये भी जलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, लेकिन विद येलो फ्लेम, विद सूटी फ्लेम, बिकॉज वहां पे कंप्लीट कंबशन नहीं हो जाती है, प्रोड्यूसिंग ब्लैक स्मोक। व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न इन एयर,
दे बर्न विद येलो सूटी फ्लेम प्रोड्यूसिंग ए ब्लैक स्मोक। लेकिन यहाँ पे आप दूसरी बात याद रखिए, अगर हम इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सप्लाई करेंगे sufficient amount of air, sufficient amount of oxygen, if we supply sufficient amount of oxygen to these unsaturated hydrocarbons, then these unsaturated hydrocarbons also burn with blue flame. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन जो है ये हमारे पास एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये हवा में जलता है और ये एक सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करता है बिकॉज ऑफ इट्स इनकम्प्लीट कंबस्शन। लेकिन अगर हम इसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो ये भी जलेगा विद ए ब्लू फ्लेम। सो दिस वाज ऑल अबाउट combustion reactions, and tomorrow we will study about substitution reactions. Thank you.